सितंबर का पहला सप्ताह शुरू हो रहा है और ऐसे में ये सप्ताह कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक परिणाम ला रहा है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशियों के लिए सितंबर का ये पहला सप्ताह कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। इस सप्ताह आपके लिए लाभ के साथ कुछ उलझने भी देखने को मिलेंगी। विदेश संबंधित या फिर दूरस्थ स्रोतों से सम्मान आपको मिलेगा। प्रतिष्ठा और अनुभव का आपको लाभ होगा। अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन जीवन की दिशा को स्पष्ट करेगा। संतान से जुड़ी शुभ खबर आपको प्रसन्नता दे सकती है, लेकिन पैरों में किसी प्रकार की तकलीफ भी संभव है। करियर में विस्तार के अवसर बनेंगे, लेकिन जल्दबाजी से आपको बचना है। सप्ताह के अंत में महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और अहंकार से आपको बचना है, नहीं तो मानसिक तनाव हो सकता है। पारिवारिक वातावरण आपका सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर आपको मीठे भोजन का दान करना चाहिए। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह करियर तथा व्यवसाय में तरक्की के संकेत दिखा रहा है। इस समय बाहरी स्तर पर काम की प्राप्ति आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी और कार्यस्थल पर आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण को सराहा जाएगा। विशेष रूप से शॉर्टकट ही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस समय कामकाज में भागदौड़ की स्थिति बनी रहेगी। कुछ हेल्थ संबंधी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए खान पान और व्यायाम पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, खासकर घरेलू योजनाओं में मन लगेगा। उपाय के तौर पर आपको पैसों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर ही लेने चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह का माहौल सकारात्मक रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा और आपके नए विचार दूसरों का ध्यान आकर्षित करेंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और कई रुके हुए कार्य पूर्ण होने की संभावना है। करियर में अस्थिरता और झटपट निर्णयों से आपको बचना है। स्वास्थ्य में कमर या पीठ दर्द की संभावना है, इसलिए संयमित आपको रहना है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ निवेश लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको बचना है। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। उपाय के तौर पर आपको रविवार के दिन मंदिर जाकर ब्राह्मणों को मीठा भोजन अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। परिवार से जुड़ी कोई चिंता दूर हो सकती है और आप पहले से ज्यादा भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने का ये समय हो सकता है, जो कि आपको मानसिक सुकून भी देगा। कामकाज में थोड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप सब कुछ संभाल लेंगे। सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, जिससे आपका मन खुश रहेगा। उपाय के तौर पर आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह उपलब्धियों और प्रशंसा का रहेगा। किसी पुराने कार्य का फल आपको मिलेगा। आपकी छवि समाज में मजबूत होगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस सप्ताह यात्राओं का समय भी बन रहा है। व्यर्थ के विवाद से आपको दूर रहना है, नहीं तो मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान में संतुलन आपको बनाए रखना है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह संयम और समझदारी दिखा रहा है। कार्यों में विलंब हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे सभी कार्य समय पर पूर्ण होंगे। फैमिली मामलों में आपकी राय सुनी जाएगी, जिससे आत्मसंतोष मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें, खासकर पेट संबंधी समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह वाणी में मधुरता और व्यवहारता लाने को कह रहा है। किसी नजदीकी व्यक्ति से मनमुटाव भी संभव है, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी दिखाएंगे तो स्थिति संभल सकती है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही आपके काम की सराहना भी होगी। आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्च को नियंत्रण रखना जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में सुधार होगा। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को गुलाबी फूल चढ़ाने चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मबल में वृद्धि दिखा रहा है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वो अब गति पकड़ सकते हैं। करियर में कुछ अच्छा अवसर आपको मिल सकता है, लेकिन निर्णय जल्दबाजी में ना लें। निवेश के लिए समय थोड़ा सा सावधानी पूर्ण है, खासकर शेयर बाजार या जोखिम वाले क्षेत्रों में। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा और किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। सेहत को लेकर सतर्क रहें, खासकर अनिद्रा और पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनु राशि वालों की इस सप्ताह उनकी सोच और दृष्टिकोण में परिपक्वता आएगी। कोई नया लक्ष्य निर्धारित आप कर सकते हैं और उसे लेकर गंभीरता से योजना बनाएंगे। नौकरी में परिवर्तन की संभावना है और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। परिवार में बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद रहेगा।
छात्रों के लिए समय अनुकूल है, पढ़ाई में मन लगेगा, रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है। छोटे छोटे झूठ परेशानी में आपको ला सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। सेहत ठीक रहेगी, बस अधिक भाग दौड़ से बचें। उपाय के तौर पर आपको केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और बृहस्पति मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह उनकी सोच में लचीलापन ला रहा है। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से गलत फहमी दूर हो सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए उच्च अधिकारियों से सराहना मिलने के योग हैं। बिजनेस में नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन साझेदारी में थोड़ा सा सतर्क रहना है। खर्चों पर काबू रखने की जरूरत है, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। घर परिवार की स्थिति थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली रहेगी, लेकिन सप्ताह का अंत बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर आपको शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाना चाहिए। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह मानसिक रूप से थोड़ा सा असमंजस दिखा रहा है। काम को लेकर एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि भावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझकर ही लें। नौकरी पेशा लोगों को अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन साथ ही कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। बिजनेस में किसी पुराने ग्राहक से फिर से संपर्क हो सकता है, जिससे आपको लाभ होगा। फैमिली लाइफ सामान्य रहेगी, लेकिन जीवन साथी से बातचीत करने समय शब्दों का चयन सावधानी से करें। उपाय के तौर पर आपको शनिवार को काले तिल और उड़द की दाल का दान करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने का रहेगा और खुद को आप शांत भी पाएंगे। नौकरी में जो लोग किसी नई दिशा में प्रयास कर रहे हैं उन्हें शुभ संकेत मिल सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को नई डील या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, लेकिन कागजी कार्यवाही आपको ध्यान से करनी है। घरेलू जीवन में सुकून रहेगा और किसी शुभ कार्य की रूपरेखा बन सकती है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार भी आपको मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।